दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको जिस लेवल की चर्चा की थी और कल के वीडियो में भी उस लेवल के बारे में मैंने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। खास करके निफ्टी के बारे में मैंने कहा था। आज मॉर्निंग में ही 10:30 बजे के आसपास मैंने कहा था कि 18,850 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और उस सपोर्ट को प्रोबेबिलिटी है निफ्टी होल्ड कर सकता है। और मैंने दोपहर को सबको कहा था कि भाई अगर आपको प्रसाद और महाप्रसाद मिला है तो मार्केट को नमस्ते राम राम करके निकल लीजिए, जितना मिला है उतना ही सही है। जो मेरे दोस्त इस तरह से फॉलो कर पाए उनका ही पैसा टिका होगा, अदरवाइज दिन भर वही के वही खेलने में कुछ पैसे हमने गंवा भी दिए होंगे। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे लालच को कंट्रोल करें, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में आपका कोई दुश्मन नहीं है। शेयर मार्केट में आपको कोई डुबाने के लिए नहीं बैठा है, आपका खुद का मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप जब तक उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो मार्केट में आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट नहीं होगा। और जो बार बार मैं कहता हूं दोस्तों, मार्केट के अंदर ना चीटी होके हमें शक्कर खानी है, मतलब थोड़ा थोड़ा जमा करना है, एक ही दिन में बड़े के लिए नहीं सोचना है। जब मार्केट इस तरह का हो तभी प्रोबेबिलिटी है कि हम बड़ा सोच सकते हैं। जैसे आज मॉर्निंग में मैंने कहा था कि ओपनिंग में मार्केट के अंदर बहुत दबाव देख सकते हैं, खास करके निफ्टी के अंदर ड्यू टू आईटी सेक्टर, जो कल हमने अमेरिकन मार्केट के अंदर भी देखा। नैस्डैक जो इतना टूटा है उसका रीजन है आईटी सेक्टर। और दोस्तों अभी भी डाउ फ्यूचर निगेटिव दिखा रहा है, अभी भी ना डॉलर इंडेक्स सुधरा है ना बॉन्ड यील्ड सुधरा है। और मेरे पिछले एक महीने की वीडियो से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स ये बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकते हैं ओवरऑल हमारे और पूरे ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिटरली वही होता हुआ हम देख रहे हैं। अब आज के वीडियो में ये जरूरी है कि यहां से और नीचे कितना, क्या और सेल ऑफ होता जाएगा, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना चाहिए। और कल शुक्रवार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो निफ्टी बैंक निफ्टी का नया वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर, और खास करके सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी है, ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी कल क्या होना चाहिए चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं। और आप निफ्टी के अंदर कल भी मैंने जो चार्ट एक्सप्लेन किया था उसे आप अगर आप ओपन करके देखोगे तो एग्जैक्टली आपको यही चार्ट दिखेगा और यही दो ट्रेंड लाइंस आपको दिखेगी, ये और ये एग्जैक्टली इसी तरह से मैंने ड्रॉ किया था। और जो लेवल थी 18,850 यहां पे उसे मैंने रखा था। अब ध्यान दे दोस्तों, यहां से नीचे बहुत ही जरूरी लेवल्स ओपन हो जाती है। देखिए 18,850 को अगर नीचे कल डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है, 18,850 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है, तो फिर नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। जरूरी है कि ये तोड़े अभी 18,820 को, अगर ये तोड़ देता है तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट लेवल जो विजुअल होगा वो लेवल होगा 18,750 नीचे के लिए पहला लेवल कंसीडर करके चल सकते हो। 18,750 इसे भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 18,700 का, 18,700 का। और दोस्तों ये डाउनफॉल अगर नहीं रुकता है तो मैं वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, ये तो हुआ कल के एक दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपको यहां ब्लू वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन निफ्टी का बड़ा वाला सपोर्ट बन सकती है। और ये लेवल है दोस्तों 18,450 का लेवल। आप कहोगे सर जी थोड़ा ज्यादा ही होगा, पर ये आप जब मैंने 18,850 भी बोला था 19,300 पे, तो तब भी वो ज्यादा लग रहा था। तो प्रोबेबिलिटी है यहां तक। हाँ, पर अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको क्लियर करूंगा कि यहां से आगे मेरा व्यू क्या है। ऐसा नहीं कि यही आने वाला है, मैं फिर से कहूं ये प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। और फिर से कहूं, सेबी जो कुछ गाइडलाइन अभी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के लिए दे रहा है उस पर 2-3 बातें जोड़ दूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ना ही कोई स्टॉक आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मार्केट के लेवल्स आपके सामने रख रहा हूं और ये कोई मेरा आपको सजेशन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा स्टडी है। सिर्फ इसे ही फॉलो करते हुए आपका कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना ले। अब दोस्तों ऊपर के लिए देखते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी को जरूरी है कि निफ्टी इसे ब्रेक करे। और इस लेवल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप कंसिडर करके चल सकते हो कि ये एटलीस्ट यहां से आगे 18,920 को ऊपर क्रॉस करे। देखिए आज आपने देखा होगा डे एंड में 18,900 तक का निफ्टी के अंदर एक उछाल हमने देखा, पर वो टिका नहीं। 18,900 के आसपास से फिर से एक बार सेलिंग आ गई। तो 18,920 के अगर ऊपर निकल जाता है
तो जो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल हो सकता है दोस्तों वो है सबसे पहला 19,000 का। और अगर ये कहीं टिक जाता है 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 19,070 का, ये लेवल समझ लीजिए। और दोस्तों ये भी कहीं टिक जाता है तो मैं वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल निफ्टी के अंदर ऊपर के लिए भी जोड़ दूं और वो है 19,300 का। इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए ही सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी ये आप कल का चार्ट ओपन करके खुद देखिए, कल के वीडियो में मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आपको ये ट्रेंड लाइन जहां पे अभी प्लॉट दिख रही है एग्जैक्टली यहीं पे दिखेगी बैंक निफ्टी में। आप खुद भी इसे चेक कर लीजिए और एग्जैक्टली यही लेवल दिखेगी। और ये लेवल है दोस्तों 42,250 का लेवल, मैंने बोला था एग्जैक्टली उसी लेवल के पास आके सपोर्ट लेके ऊपर निकला है। अब जरूरी क्या है, किन लेवल्स को होल्ड करना जरूरी है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये क्रॉस कर देता है 42,180 को नीचे, बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है 42,180 को नीचे, तो आपको दर्शन हो सकता है सबसे पहला 42,050, 42,050 का लेवल दिख सकता है। और अगर ये कहीं 42,050 को भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो दर्शन निफ्टी के अंदर हो सकते हैं वो है 41,930। इस लेवल को ध्यान में रख के चलिए 41,930। और वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपके सामने कुछ लेवल्स रखूं तो दोस्तों ये लेवल है ये लेवल के आसपास की, और ये लेवल आपके जानकारी के लिए बता दूं ये लेवल आती है 41,750। ये वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं, वीकनेस अगर बढ़ जाती है और तो पूरे हफ्ते के लिए, पर ये प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है। अब ऊपर के लिए देखते हैं, बैंक निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी ऊपर के लिए क्रॉस करके होल्ड करे। ध्यान दे 42,370 को, देखिए अभी की क्लोजिंग है 42,280, मतलब यहां से 90 पॉइंट ऊपर निकल के होल्ड करे तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 42,500। और अगर 42,550 के ऊपर कहीं टिक जाता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 42,700। और वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर यह भी कहीं क्रॉस करके होल्ड कर जाता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 43,200 के दर्शन भी हो सकते हैं ऊपर के लिए वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा वाला लेवल। तो इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है दोस्तों। अब यहां से आगे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गिरने के लिए उतनी ज्यादा जगह बची नहीं है और बढ़ने के लिए ताकत नहीं है। ये दो बातें थोड़ी समझ के काम करें। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी क्विकली रिव्यू लेते हैं सेंसेक्स के लिए किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। देखिए सेंसेक्स के लिए अब जिस लेवल पे ये सेंसेक्स आके रुक गया है उस लेवल को अगर ध्यान में ले तो अगर ये 63,100 को नीचे क्रॉस कर देता है, 63,100 को नीचे क्रॉस कर देता है तो जो लेवल विजुअल हो सकती है दोस्तों वो है 62,850। कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, और ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है वो 62,850 का ही सपोर्ट है। ये सपोर्ट तक आ सकता है नीचे, और कहीं अगर इसे भी निकाल दिया इसने तो ध्यान दीजिए 62,500 के भी दर्शन हो सकते हैं। ये बड़ा वाला लेवल है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल के ऊपर ही काम करना बनता है। ऊपर के लिए ध्यान दीजिए, ऊपर के लिए अब जरूरी है कि सेंसेक्स ऊपर के लिए काटे 63,250 को, ये जरूरी है। 63,150 पे क्लोजिंग है, 250 मतलब 100 पॉइंट ऊपर जरूरी है। काट के अगर होल्ड करे तो नेक्स्ट लेवल 63,500, सीधा 250 पॉइंट ऊपर। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, और अगर कहीं इसे भी होल्ड करके रुक जाता है तो 63,850 तक की वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल दे रहा हूं, बड़ा वाला, ये भी दिख सकता है। और कहीं ये भी टिक जाता है तो 64 के भी दर्शन हो सकते हैं। पर कल के लिए ये लेवल ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करना है, सिर्फ लेवल टू लेवल। और फिर से कहूं सेंसेक्स का एक्सपायरी है, दोपहर तक ही काम करे। मार्केट के ओवरऑल हालात देख के अगर ये थोड़े सुधरते हैं, ग्लोबल मार्केट भी, डाउ फ्यूचर भी, उसको देख के काम करना है दोस्तों। ये बहुत जरूरी है अभी के लिए। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ।
और नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन देखते हैं। अभी 2 नवंबर का सबसे पहले निफ्टी का समझते हैं। निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे थोड़ा ऑप्शन जो राइटर का इंटरेस्ट है वो बिल्डअप हुआ है, उसे देखते हुए अगर हम समझते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बिल्डअप आप देख सकते हो 18,900 के अंदर है। 18,900 में आज एक ठीक ठाक बिल्डअप हुआ है। 140 रुपए का प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी मैटर करता है। 18,900, 18,950 और बड़ा वाला जो है वो 19,000 के ऊपर है। तो ये जो कॉल राइटर्स है ना दोस्तों, ये मार्केट के अंदर बियरिशनेस का काम करते हैं। इन्हीं के ताकत में अगर पुट राइटर दिख रहे हैं तो थोड़ी ठीक बात है, पर आप देखते हो जो बड़ा वाला पुट राइटर अभी दिख रहा है वो आप देख सकते हो वो है इस लेवल पे, और ये लेवल है 18,800 का। इसका मतलब है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि निफ्टी 18,800 के नीचे और बियरिश और 18,900 के ऊपर और बुलिश होने का थोड़ा दमखम रखती है। तो इसलिए ये लेवल्स जरूरी है ओवरऑल ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे थोड़ा प्रीमियम बिल्डअप हुआ है, उन लेवल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला लेवल आता है 42,200। 42,200 के लेवल पे प्रीमियम 430 के प्रीमियम के ऊपर राइटर्स ऐड हुए हैं, और बड़ा राइटर जो है ना वो 42,500 पे। ये देखिए, ये बड़ा वाला राइटर बैठा हुआ है 42,500 के ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 42,500 रेजिस्टेंस का काम करेगा आज बैंक निफ्टी के अंदर। इसीलिए ये जो लेवल से इसमें बहुत कशमकश रही। और नीचे के लिए अगर हम बात करें तो बड़ा वाला पुट राइटर तो दिख भी नहीं रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा ठीक ठाक वाला 42,200 में। इसका मतलब 42,200 से 500 के बीच में खेलता हुआ दिखेगा। अगर नीचे 42,200 के क्रॉस कर देता है, जैसे मैंने कहा भी है, तो और ज्यादा पेन और बेयरिशनेस हम देख सकते हैं। और ऊपर अगर क्रॉस कर देता है 42,500 को, तो थोड़ा बुलिशनेस और रिकवरी के चांसेस इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब मेरा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शन, इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं दोस्तों, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर अभी इन्वेस्ट करना आप शुरू कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करें। 30% आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के आप एलोकेशन कर सकते हो इस लेवल पे। तो ये लेवल बहुत अच्छी है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आगे बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके कुछ भी लोग कुछ भी बोल रहे होंगे, छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अब ओवरऑल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समय इधर उधर है, पर अगर ग्लोबल मार्केट ठीक हो जाता है तो अपना मार्केट भी ठीक ठाक होगा। अब दोस्तों, जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या आपके लिए एक सेमिनार लेके आ रहा हूं संडे के लिए, उसका एक लिंक मैंने टेलीग्राम पे ऊपर दे दिया है, और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उसका लिंक, जिस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, दे दूंगा। आप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए तो सारे डिटेल्स उसके अंदर मैं आपके लिए जोड़ूंगा। तो ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मेरा एनालिसिस कैसे लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइए। जिन्हें प्रसाद महाप्रसाद मिला हो वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।